भाई जो मुहिम हम शुरू करें, जैसे आप जानते अगस्त 1 को हमारी बेटी तानिया एक्सीडेंट में गुजर गई और सितंबर 1 1 महीने के बाद मेरी वाइफ, मेरी बीवी लैला खान आके मेरे को ये बात बोलती, फिरोज खान हमारी बेटी मर गई मगर हम किसी की बेटी या बेटे को मरने नहीं देंगे, तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और इसको जिंदगी भर खत्म नहीं करेंगे। जो तकलीफ, जो अजाब, जो तूफान अपने घर में आया और पूरी जिंदगी के लिए अपने खुशियों को खत्म कर दिया और अंधेरे में अपनी जिंदगी डाल दिया, ये किसी और के साथ नहीं होना। तो मैं पलटा के पूछा क्या करना है, तो ने बोली नेकलेस रोड, लुम्बी, पीपल्स प्लाजा, यहां से इफ्तिदा करना है, शुरुआत करना है। एक प्लेज, एक कसम लेके, एक इरादा लेके, और इसमें मैं हर जगह जाऊंगी। मैं रूलिंग गवर्नमेंट के पास जाऊंगी, अपोजिशन के पास जाऊंगी, पुलिस फोर्स के पास जाऊंगी, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है हमारा, मोटर व्हीकल, वो लोगों को टच करूंगी। जुडिशरी, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, उनको टच करूंगी। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इतने सदियों से ये अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रही, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगी। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है उनको इकट्ठा करूंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवेयरनेस अगर से आना है तो वो जिम्मेदारी प्रेस के हाथों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इतना अहम रोल प्ले करता। 25 साल से सियासत में हूं, कई जगह पे जाके ऐसा ट्रैफिक रूल्स, सेफ्टी, कई भाषण दिया मगर मैं सीरियस नहीं लिया। जब अपने घर की बच्ची मर गई, जब बात समझ में आई और जब मैं आंकड़ों में गया तो आप लोग पूरे हैरान हो जाते सुन के। 1 साल में हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट की शिकार हुए और जिससे मरते भाई साहब तेलंगाना में 6000 लोग और हैदराबाद में लगाए तो 250 के ऊपर। इतना बड़ा अजाब हिंदुस्तान पे आ रहा मगर कोई सीरियस इश नहीं है। तो हम आज अवेयरनेस पेरेंट्स बुला रहे, हम ये बोल रहे हैं बच्चे जिद करते, मेहरबानी करके बच्चों की जिद पे उनके हाथ में गाड़ी मत देइए। अगर से गाड़ी भी देना है तो उनको पूरे ट्रैफिक रूल्स समझा के देइए। देखिए, गाड़ी चलाने वाला जब मरता तो उनके फैमिली को बड़ा प्रॉब्लम है, उनके माँ बाप का दम निकल जाता। जो आप देख रहे हैं अब मेरी बीवी लैला खान 7 बजे से लेकर 12 बजे तक सिर्फ तानिया तानिया बोलती है, और जो गाड़ी चला रहा उन्हें बाजुक वालों को मार दे रहा, जो पिछली सीट पे है उसको मार दे रहा, सामने जो रोड के ऊपर चल रहा है उसको मार दे रहा, जो बाइक चला रहा है उसको मार दे रहा, कार चला रहा है उसको मार दे रहा, फुटपाथ पे जो है उसको मार दे रहा। साहब, एक जो ब्रेड है ना, एक जो रोजी रोटी कमाता, जब उन्हें मर जाता तो वो परिवार का, वो खानदान का हाल क्या होता।
पति मर जाता तो उसकी बीवी क्या होती? बेवा हो जाती। उसके बच्चे क्या होते? लावारिस हो जाते। उसके जो बूढ़े माँ बाप के लिए उन्हें लाठी है, जब वो लाठी खींच लेते तो वो बूढ़े माँ बाप के घर में क्या हाल होता? सो ये रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड ड्राइविंग, शराब पी के ड्राइविंग, सीट बेल्ट नहीं लगा के ड्राइविंग, हेलमेट नहीं पहन के गाड़ी चलाना, माइनर्स के हाथ पे गाड़ी दे देना, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलवाना, ये तमाम चीज जो पे कंट्रोल लाना है। तो लाना कौन? आप और हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम ये मुहिम से ये बोलना चाह रहे हैं, जो हमारे घर में हुआ वो किसी के घर में नहीं होना। मेरे बीवी के तो कोई दुश्मन नहीं है, मेरे थोड़े बहुत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरे दुश्मन के घर में भी नहीं होना। आज हम प्लेज लिए कि हम पूरे रूल्स फॉलो करते हैं। अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी। मेरी बीवी का मिशन बन गया लाइफ कि इस पे मैं अवेयरनेस लाता हूं, इस पे मैं पूरों को जानकारी दिलाते रहूंगी। और जो बेलेबल ऑफेंस है एक्सीडेंट का, उसको नॉन बेलेबल कराऊंगी। हर एक दरवाजे को खटखटाऊंगी। और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से एक अपील है और एक रिक्वेस्ट है, तानिया के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल। जिस तरीके से कानून मजबूत है ना मेरे भाई, कानून का एक डर होना। आज एक्सीडेंट करे बाद किसको डर नहीं है? वो जो अपनी बेटी को मार दिया, उसकी क्या गलती थी? आज आप लोग देख रहे थे टाइस के ऊपर जो गाड़ी में जिंदा थी दिया, उसका स्टेटमेंट क्या था? वो जो फालतू पोटा है मिर्जा, उसकी ना बोल रहे आप गाड़ी तेज मत चलाइए, आप ओवर स्पीड मत करिए, म्यूजिक सिस्टम हल्लू करिए, और उन्हें सुनने को तैयार नहीं। और रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीड का नतीजा तानिया मर गई। और क्या बुक हुआ केस 304A 337, बच्ची मर गई। इन्हें गया पुलिस स्टेशन, बेल लेके चले गए। उसी दिन बेलेबल ऑफेंस है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये है, तानिया के केस फास्ट ट्रैक पे लाए। जिस तरीके से दिशा का केस एनकाउंटर कर दिए, डर बढ़ गया। निर्भया का केस हैंग कर दिए, फांसी दे दिए, डर बढ़ गया। एक्सीडेंट केसों में भी डर बैठना। 1.5 लाख लोग हिंदुस्तान के मर रहे। आज आप पूरे जानते, यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही। हर एक इंसान की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत रखती। पर यूक्रेन और रशिया की जंग में 25 से 30 हजार मरे, ज्यादा से ज्यादा। और हिंदुस्तान में 1.5 लाख। 10 साल के अंदर 1 मिलियन बोलते 10 लाख। 10 साल के अंदर 10 लाख लोग मरे। 6 मिलियन 60 लाख इंजर्ड हो गए। उसमें 30% सीरियस इंजर्ड हो गए। उसके बाद में 10% डिसेबल हो गए, जिंदगी भर उठ नहीं सकते। आप सोचिए, किसी की गलती की वजह से कोई मर रहा, उनके घर के अंदर ही 10, 20, 25 हजार है। ऑपरेशन के 50 लाख कहां से लाना? मर गए तो बीवी बेवा हो रही, बच्चे आए अनाथ हो जा रहे, बूढ़े माँ बाप की जिंदगी दोजख से बदतर हो जा रही। और जिंदा है तो पूरों के ऊपर बोझ बन के जी रहे। तो मर गए तो प्रॉब्लम, जिंदा रह रहे तो प्रॉब्लम। तो इसका हल आपको और हमारे को निकालना है भाइयों। और मैं आपसे पूरों से, जो भी मैं कुछ सुन रहा, मेरी आदत है मैं गुजारिश नहीं करता, पर मैं आज
आप सबसे गुजारिश करो, जो आफत, जो तूफान हमारे घर पे आई, किसी के घर पे नहीं आया। आप लोग सब ये ट्रैफिक के रूल्स को एक इबादत बना रही। पक्का सुबह में उठते की बच्चों को बोलना, मैं भी बोला, मैं भी, हमारी बीवी भी, तानिया जब जिंदा थी, हल्लू चलाओ माँ गाड़ी, जल्दी जाके आ जाओ, यहां तक ही बोले हम, क्योंकि हमारे को नहीं मालूम ये सीरियस है। हमारे को नहीं मालूम हिंदुस्तान में 1.5 लाख मर रहे, हमारे को नहीं मालूम 6,000 तेलंगाना में मर रहे, हमारे को नहीं मालूम 250 से बढ़ के हैदराबाद में मर रही। हम भी लाइट ले लिए, हम भी इजी ले लिए, और आज क्या हो गया? हमारी बीवी और हमारे घर का चिराग खत्म हो गया। आज सुनसान हो गए, तमाम दुनिया हमारे साथ है, मगर मायूसी से लैला खान को कौन निकालेंगे? और जो मिशन के ऊपर लैला खान निकली, मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं, आप हमारे हक में दुआ करिए कि जिस मजबूती से आज हम ठहरे हुए, जब तक इसमें बदलाव नहीं लाएंगे और ये एक्सीडेंटल डेथ और ये इंजरीज, ये फास्ट ड्राइविंग, ये अवेयरनेस जब तक हम आवाम में नहीं लाएंगे, हम तो रुकने वाले नहीं हैं। हमारी लाइफ का मिशन हो गया। हम सब आपसे गुजारिश करते हैं, आप हमारा साथ देना और आपके घर के चिराग को आप सलामत से रख लेना। और ये उम्मीद करता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि किसी घर पे ऐसी आफत ना आए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।